वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि आज की एक्सपायरी के बाद कल से की जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी या निफ्टी क्रैश हो सकते हैं, फर्दर यहाँ पे गिरावट पड़ सकती है। और अगर गिरावट बढ़ेगी तो कौन से नए टारगेट यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर रहे हैं और समझ रहे हैं यहाँ पे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बन रहा है और अब मार्केट का लुक कैसा दिख रहा है। क्या मार्केट यहाँ से फर्दर और गिरेगा या फिर बाउंस करेगा, ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बोला था, अगर डे लो ब्रेक होता है बैंक निफ्टी का या फिर निफ्टी का, आपको यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा था बट बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली वीक था क्योंकि जो ऑप्शन राइटर थे वो कंटिन्यूसली कॉल राइट करे जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आपको जो टारगेट दिया था वो 38,450 का दिया था। क्लियरली इसने वन शॉट में आप देख रहे हो ये पूरा जो मोमेंट बना इसमें वो टारगेट अचीव हो गया यहाँ पर कि जो लो बना था वो करीब 38,350 का बना था। अब देखो यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें ओवरऑल मार्केट की स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि फाइनली आज एक्सपायरी हो गई है। अब कल से क्या होगा, नई सीरीज स्टार्ट होगी तो नया बिहेवियर मार्केट का चालू होगा। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम 40,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, अब हम 38,500 के आसपास आ गए। तो अब क्या मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा या फिर फर्दर गिरेगा, ये चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये पूरा हटा देता हूँ और डे चार्ट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी को भी यहाँ पे मैं डे चार्ट पे लगा लेता हूँ और ये हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखें निफ्टी के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो देखो निफ्टी के लिए अब सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो आपका यही है। ठीक है, जब तक ये लेवल पार नहीं हो जाता यानी 18,115 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता तब तक आपको यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं करनी है। ठीक है ना, ऊपर के लेवल पे जाएगा लेकिन ये रेजिस्टेंस यहाँ तक लेगा। ठीक है, इंट्राडे बेसिस में अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड दिख रहा है आपको तो आप इंट्राडे के लिए बाई कर सकते हो, लेकिन आपको पोजिशनल कोई भी यहाँ पे बाइंग नहीं बनती है जब तक 18,115 के ऊपर निफ्टी टिक ना जाए और उसके ऊपर क्लोज ना दे दे। ठीक है, जब भी इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी आपको बाय करनी है, पोजिशनल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नीचे आपके लिए जो जगह खुल रही है वो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि निफ्टी जो कंटिन्यूसली है वो आपका 17,800 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं 17,800 के नीचे इसने कामकाज नहीं किया है। यहाँ पे भी ये सिर्फ एक ही दिन के लिए नीचे रहा, उसके बाद कंटिन्यूसली 17,800 के ऊपर इसने कामकाज किया है। आज भी इसने 17,800 को के नीचे कामकाज नहीं किया। तो 17,800 अगर ब्रेक होता है तो आपके लिए जो टारगेट है वो आपका 17,615 का बन रहा है। यानी इस चैनल के अंदर आप ट्रेड करना स्टार्ट किए तो आपके पास 17,600 का टारगेट आपको मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे एक 200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। इवन ये 17,500 भी हो सकती है क्योंकि नेगेटिव साइड पे मार्केट जा रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे और चला जाए, बट फिलहाल ये 200 पॉइंट का टारगेट आपको क्लियरली मिल जाएगा 17,800 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है। ये चीज़ हमें क्लियरली दिख रही है। अदरवाइज़ अगर ये नीचे ट्रेड नहीं करता है तो अगर ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो दोबारा से 18,115 तक जा सकता है। तो आपको ये व्यू रखना है नेक्स्ट वीक के लिए, यानी अगले वीक के लिए आपको इस चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर सकता है 18,115 से लेके 17,600 का बीच का जो लेवल है वो है 17,800 का। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखो वीकनेस कंटिन्यूसली है, आप देख रहे हो डे चार्ट पे कंटिन्यूसली रेड कैंडल यहाँ पे बना रहा है। ये जो लेवल है आज अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने नया स्विंग लो बना दिया है। ठीक है, इस लेवल को हम हटा के यहाँ लगाते हैं जो कि ये आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बताएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट होल्ड होल्ड किया था और फिर इसने ब्रेकआउट दिया था। अब अगर इसको ऊपर जाना है, देखो समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, अगर अब इसको ऊपर जाना है तो ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए। ठीक है, मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, सॉरी
1 घंटे का लगाता हूँ, ठीक है। ये जो एरिया है बेसिकली ये जो 38,300 से लेके 38,000 का ये जो लेवल है, ये आप मान के चल सकते हो 38,150 का लेवल है। यहाँ पे इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट लेके बाउंस बैक करना चाहिए, लेकिन इस अटेम्प्ट में अगर ये बाउंस बैक करके ऊपर जाता है तो तो देखो मैं आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़। अब देख रहे हो यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है, ये हमने लो बनाया, फिर हमने रिकवरी दिखाई, ओके, फिर हमने ये फॉल दिखाया है। अब क्या होगा, अब यहाँ से अगर मार्केट इस तरीके से ये ऊपर की तरफ निकलता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप ये मान के चल सकते हो, इस तरीके से ऐसे ये ऊपर बाउंस किया, यो किया, फिर यो किया, फिर यो किया, और फिर ये इस तरीके से ऊपर निकल जाता है। तो आपको एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई देगा, ये एक डब्लू पैटर्न दिखाई देगा, जाहिर सी बात है डब्लू पैटर्न दिखाई देगा। तो फिर क्या है कि ये जो लेवल है ये इंडिकेट कर लेगा कि बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 38,300 है, और अब ये दोबारा से ऊपर जाने के लिए रेडी है। बट अगर इसमें ऐसा पैटर्न ना बन के अगर ये इस तरह का पैटर्न बनाता है, ये गया नीचे, ये आई रिकवरी, ये फॉल आया, और इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा से ये नीचे आया, तो फिर ये आपको दोबारा से अराउंड इस लेवल तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 39,500 का, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो अब आपके लिए जो नेक्स्ट व्यू है वो यही है कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी में आप बाइंग तभी करोगे जब आपका ये लेवल ब्रेक होगा, जो कि है 39,600 का। 39,600 के ऊपर ही आपको बैंक निफ्टी बाय करना है, ओके। मार्क कर देता हूँ इसको मैं, ये, और यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर आपको थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। तो ये एरिया आपके पास एक रेजिस्टेंस का एरिया होगा, जो कि है 39,500। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे ये इसको पार नहीं कर पाता है आप दोबारा इसे शॉर्ट बना सकते हो। नीचे टारगेट होगा आपका 38,000 का। तो बैंक निफ्टी के लिए ये आपका व्यू है, जो कि आपको नेक्स्ट वीक में आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आप इस लेवल तक जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए अगर ये इसने ब्रेक किया नीचे, तो फिर आपको 37,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। जैसे ही 38,000 के नियरेस्ट गया और 38,000 को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया इसने, तो फिर आपके पास 37,000 का बैंक निफ्टी में टारगेट होगा। अगर ये बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो निफ्टी में भी आपके नीचे के टारगेट खुल जाएंगे, जो कि हो सकते हैं आपके 17,500 और 400 तक भी यहाँ पे निफ्टी जा सकता है। लेकिन स्टिल निफ्टी ने अभी अपना नया स्विंग लो नहीं बनाया है, तो अगर ये यहाँ पे होल्ड करता रहता है तो फिर चांसेस बनेंगे कि निफ्टी फिर धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट कर दे, उसको देख के बैंक निफ्टी भी रिकवर कर सकता है। तो आपके पास व्यू जो है वो थोड़ा सा अभी नेगेटिव है, कल हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल एक बड़े टाइम फ्रेम में यानी आधे घंटे 1 घंटे के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव ही है। तो आपको उछाल में, जब भी मार्केट में उछाल आता है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, और पोजिशनल बाइंग के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ऑप्शन चेन में देखें तो देखो हालांकि डाटा नहीं होगा, लेकिन 18 नवंबर से इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे दिखेगा 39,000 की जो कॉल है, सॉरी निफ्टी लगाता हूँ, देखो 17,900 की जो कॉल है वहाँ पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 18,000 की कॉल पे 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं तो 17,500 की पुट जो है वहाँ पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ऑलमोस्ट 15 लाख का। 17,800 पे आपको कॉल राइटिंग दिख रही है सिर्फ 7.3 लाख की, और पुट पे कितना है 12.5 लाख का। 17,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, 17,600 आपके लिए टारगेट होगा निफ्टी के अंदर। ये ऑप्शन चेन डाटा हमें क्लियरली बता रहा है। तो यहाँ पे अभी डाटा इतना ज़्यादा बना नहीं है, कल से बनेगा यहाँ पे, बट चार्ट पे मैंने आपको समझा दिया है कि एक हायर टाइम फ्रेम में कैसा मार्केट दिख रहा है और
लोअर टाइम फ्रेम में कौन से सपोर्ट्स रहेंगे मार्केट के लिए जिन पे आपको रिएक्शन देना है बाइंग और सेलिंग का। बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे एक बार डाउ फ्यूचर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। करीब 59 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है और नैस्डैक 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, यानी कल हमें एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है अगर ये ऊपर की तरफ ही बंद होते हैं, क्योंकि 17,922 पे आपको SGX निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ बनते हैं तो फिर क्या गैप अप ओपनिंग होगी, गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ी सी सेलिंग आएगी, सेलिंग के बाद फिर मार्केट रिकवर कर सकता है। इस टाइप का बिहेवियर कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।